ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज के ठठिया में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संविदा बिजली कर्मी ब्रजेश यादव के घर पहुंचे और मृतक के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। उन्होंने पार्टी की ओर से सरकार से मृतक की पत्नी को नौकरी देने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि ब्रजेश राठौर की मौत लापरवाही के कारण हुई है और सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत अन्याय किया गया। उन्होंने पीड़ितों पर और अज्ञात लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने पुलिस को इस तरह बना दिया है कि वर्दी देखकर लोग डरते हैं और छिपते हैं। इनके भाई को, ब्रजेश राठौर के भाई को नौकरी दे मिले, ये हमारी मांग है। परिवार को न्याय मिले, झूठे मुकदमे वापस हो। 2 लाख अभी हम मदद कर रहे हैं और जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो मदद करने का काम करेंगे। ट्रंप ने कहा मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहा हूँ, वह एक महान प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। हालांकि विषय बदल जाएगा, ये नारे लगाने वाले थोड़े रुक जाओ, विषय बदल जाएगा। अब आपको ये सोचना चाहिए, इनकी पत्नी गर्भवती है, क्या सरकार को नहीं मदद करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए सरकार। इन पे पिता हैं, परिवार के और सदस्य हैं जो बेटे के गम में अगर कोई झगड़ा हो गया पुलिस से, अगर अपने बेटे की लाश को देखना चाहते हो, लाश देख करके गुस्सा आ गया है, तो बताओ दाह संस्कार में परिवार को भी शामिल नहीं होने दिया। ये कहाँ की न्याय की बात है? ये राम राज्य है? अगर दाह संस्कार है तो आप उनके परिवार के सदस्यों को पूरा नहीं शामिल होने दोगे, घर नहीं आने दोगे, उस परिवार के लोगों से मिलने नहीं दोगे घर में? क्या यही राम राज्य है? कि यही हमारी सनातन की परंपरा है कि आप पोस्टमार्टम करा करके सीधे दाह संस्कार के लिए लेके जाओगे और पुलिस लगा करके, जिससे कि वो घर न चला जाए? हमारी परंपरा ये कहती है सनातनी कि अगर कोई मृत्यु हुई है तो सबसे पहले वो घर जाता है और घर से ही उसको वापस दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं। बताइए सनातनी परंपरा है कि नहीं है? और हमने इनको हाथरस में देखा कि बेटी की दाह संस्कार किस तरह किए। हाथरस की बेटी को कभी न्याय नहीं मिला, ये सरकार नहीं न्याय दे पाई। तो जो बात हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं, दोस्ती अलग जगह है। वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री है। अमेरिका से संबंध अच्छे हों, अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटल्स लोगों की राजधानी है, वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हो, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके, अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ और उसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं, 8 लाख बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और
हमारे बीजेपी के लोगों के तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, बड़े पैमाने पे गुजरात के लोग ही अमेरिका में हैं। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं, कई बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं, एडवाइजरी उस स्थिति में हैं, वो कम से कम भारत के संबंध उस देश से बिगड़ने नहीं देंगे। जीएसटी अगर कोई फैसला लिया, ये समाजवादियों ने कब कहा था? हमारे ट्विटर हैंडल पे आप देख लेना। एक बार हम लोगों ने कहा कि 12 लाख आमदनी है जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का इतना दबाव रहता है, उसमें सहूलियत मिलनी चाहिए। अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि पर समाजवादियों ने हमेशा सुझाव भी दिया, मांग भी रखी। आज सरकार को बदलना पड़ा अपना फैसला। अगर सरकार बदल रही है फैसला, तो उस समय फैसला किसकी राय पे लिया था? आप जब जनता में आपके खिलाफ नाराजगी है, महंगाई को लेकर के संकट है, गरीब आगे नहीं बढ़ सकता, हम लोग इतना दूर यहां चल करके आए, बताओ किसी गरीब की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? बताओ क्या घर बना ले रहे हैं? क्या बिजली आ रही है? क्या एम्बुलेंस इलाज करा पा रही है? क्या न्याय मिल रहा है? अरे जीएसटी कम हो गई लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। जीएसटी कम होने से गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। मुनाफाखोरी जब तक कम नहीं होगी तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। वोट चोरी के मामले में भाजपा आप लोगों पे आरोप लगा रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि बहुत ही कंपटीशन का परीक्षा लेकर के वो पास हुए, उसके बाद बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी बनकर के जनता को धोखा दे करके कुछ विधायक बन गए, फिर मंत्री भी बन गए। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुगाड़ आयोग है, उससे कहें कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। अगर कार्रवाई नहीं होती उन अधिकारियों की तो ये समझ लेना कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही है। क्या लग रहा है? हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। आपका नाम लेते हुए राजभर जी ने कहा कि अखिलेश जी एनडीए में वोट डलवाना। मैं किसी भी नेता की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता। क्या लग रहा है, क्या बिहार में निष्पक्ष चुनाव होंगे? क्या लग रहा है कि बिहार में निष्पक्ष? बिहार की जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है। आपकी गाड़ी को 8 लाख का चालान कटा हुआ है, अब आप सोच लीजिए, एक्सप्रेसवे पे आपको कितना टोल और चालान देना पड़ता होगा। ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि बताइए, 2 करोड़ प्रतिदिन पैसा कमा रही है सरकार और हाईवे की क्या स्थिति कर दी है? चालान से पैसा कमा रहे हैं और हाईवे की स्थिति क्या कर दी है? न मंडी बना रहे, न हेल्थ पार्क बना रहे, न मेडिकल कॉलेज चला रहे, न आपका काउ मिल्क प्लांट चला रहे, न बीज वाला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो बर्बाद कर दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद कर दिया, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बर्बाद कर दिया, कैंसर वाला इलाज नहीं दे पा रहे, और अन्याय अलग से, और पुलिस सबकी जेब में पैसा पड़ा हुआ वो निकाल ले रही है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, नए हाईवे लगातार बन रहे हैं लेकिन पुराने हाईवे की स्थिति खराब होती जा रही है। इस परिवार को न्याय मिले, राठौर परिवार को न्याय मिले, ये हमारी मांग है। अगर न्याय न मिला, क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे? न्याय दिलाने के लिए हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं और लगातार आवाज उठाएंगे और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये सरकार अंधी, बहरी, गूंगी हर तरह से है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कितनी बार का मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए, बताओ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है बताओ आप? क्या इलाज नहीं मिल रहा गरीब को? गरीब इलाज करना चाहे तो इलाज नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए इस परिवार की मदद हो, सरकार भी मदद करे। जब सरकार कह रही है कि हम दुनिया में इतने पैसे वाले हो गए हैं, अर्थव्यवस्था इतनी ऊंची पहुंच गई, बताओ गरीब को मदद नहीं कर सकते? 50 लाख रुपया क्या जिसकी जान चली गई उसकी मदद करने नहीं सरकार आगे आ सकती है? हमें तो लगता है ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि गरीब दुखी रहे, गरीब की जान चली जाए, गरीब अपमानित होता रहे। उनकी इमोशंस का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं। और जब ये दुख और संकट में रहे होंगे तो बीजेपी वाले भी आए होंगे इनके दुख संकट में। अगर दुख संकट में बीजेपी वाले आए तो मदद क्यों नहीं करवा रहे बीजेपी वाले?
आखिरकार कौन रोके उन्हें? इस परिवार की बीजेपी वाले 50 लाख की मदद कर आए होंगे। जब परेशानी में रहोगे, सोचिए आप, जब परेशानी में तो आए और अब मदद करने नहीं आ रहे। बताइए आप कैसे बीजेपी वाले लोग? ये काहे के डबल इंजन है? इनका डीजल ही खत्म हो गया, इनका पेट्रोल खत्म। ये डबल इंजन नहीं है, इनका पेट्रोल खत्म हो गया इंजनों का। भैया पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलाने शुरू किया गया, जैसे कहा गया था कि इसके भाव कम होंगे, लेकिन आज तक भाव कम नहीं मिले। बीजेपी जाएगी तब महंगाई कम होगी, बीजेपी जाएगी तब रोजगार मिलेगा, बीजेपी जाएगी तब न्याय मिलेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारे पत्रकार साथी भी खुश रहेंगे। अमित मालवीय ने कहा कि बिहार के लोग सेहत का ईमानदार हैं और अपने पसीने से देश की नीति खींचते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि बिहार के लोग। भाई ऐसा है, तुम ट्वीट देखते हो, इसकी शक्ल क्यों नहीं देखते हो? ये बताओ, इसकी शक्ल भी तो देखो, कैसा है व्यक्ति? क्या ट्वीट देख रहे हैं करीब 1,10,000 हो गया। तो हमारी पार्टी, हम लोग मिलकर के परिवार की 2 लाख से मदद करेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि इस परिवार की मदद करे सरकार। 50 लाख रुपए सरकार दे, इस दुख, संकट और परेशानी में सरकार इन लोगों की मदद करेगा। ठीक है, ठीक है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। देखा जाए तो पूर्व सीएम की ये पहल संविदा कर्मी के परिवार को न्याय और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।